प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर ने हम सबके जिंदगी में एक और अच्छा मौका दिया है ताकि उसके उपस्थिति में बैठकर, उसके प्रेजेंस में बैठकर उसके वचनों को हम सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग सुनने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में। होली स्पिरिट हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है, होली स्पिरिट का इम्पोर्टेंस हम सबके जिंदगी में क्या है। प्रेज गॉड। आज हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग थोड़े ज़्यादा वचन पढ़ेंगे ताकि सही तरीके से हमको समझ भी सके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूना की किताब 15 अध्याय का 16 वचन से। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुमको चुना है। यीशु मसीह ने हमको चुन लिया, ये दुनिया से अलग किया है और तुम्हें ठहराया, अपॉइंट किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल हमेशा बना रहे। यीशु मसीह ने हम लोगों को क्यों चुना है? फल लाने के लिए। कौन सा फल? आत्मिक फल, रूहानी फल, स्पिरिचुअल फ्रूट हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी हम लोग बिलीवर नहीं थे, दुनिया में थे, तो दुनिया की पूरा गंदगी हमारे अंदर था। लेकिन जैसे हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना दुनिया से? कोई दुनिया की गंदगी हमारे अंदर से निकल जाए, हमारी जिंदगी में हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, हमारी जिंदगी बदली हो जाए, अच्छी बातें हमारे अंदर आनी चाहिए, अच्छा फल, अच्छा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जो गॉड का स्वभाव, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो स्वभाव कब भी होगा, कैसे होगा? हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो स्वभाव अच्छा जो गॉड चाहता है हमारे अंदर होने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जरूरी है, पवित्र आत्मा का गाइडेंस जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारा स्वभाव बदल नहीं हो सकता है। हम कितनी भी कोशिश करें, अपने स्वभाव को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हमारा स्वभाव भी दिन ब दिन चेंज होता जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूना की किताब 14 अध्याय का 26 वचन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पवित्र आत्मा जो सहायता करने वाला है, यीशु मसीह कहता है उसको हमारा पिता, हमारा गॉड मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है जी, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो याद भी कराएगा। जब भी होली स्पिरिट हमारे अंदर होगा, होली स्पिरिट का काम हमारे अंदर होगा, तो क्या करेगा? हमें सारी बातें परमेश्वर की हमें सिखाएगा और हमें याद भी कराएगा। वक्त पे हमें परमेश्वर की बातें याद रहे ताकि हम लोग गुनाह न कर सके। सही तरीके से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो सारी बातें हमें सही तरीके से सिखाएगा और सही तरीके से हमें याद भी कराएगा वक्त पे, ताकि हमसे सही वक्त पे जब हम ऐसे सर्कमस्टेंस में फंस जाएं, सामने ऐसी सिचुएशन आए, हम या तो इधर या उधर, या गुनाह करना है या उसको संभलना है, क्या करना है, सही वक्त पे हमें होली स्पिरिट याद भी कराएगा। ये होली स्पिरिट का काम है, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का जरूरत है। तीसरा वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूना की किताब 16 अध्याय उसका 13 वचन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यहाँ भी लिखा हुआ तुम्हें सब सत्य का मार्ग, सच्चाई की बातें बताएगा। और क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, होली स्पिरिट सब सच्चाई की बातें बताएगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो सुनेगा वही कहेगा। होली स्पिरिट हमें जबरदस्ती नहीं करता है और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। होली स्पिरिट क्या करेगा? जो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी हमें बताएगा। होली स्पिरिट जो सुनेगा
वही कहेगा, वही सिखाएगा। सुनेगा क्या? होली स्पिरिट सुनेगा क्या? जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, सेम मूवमेंट, हमारे पाप माफ हो गए, होली स्पिरिट हमारे अंदर आ गया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया है। अभी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो न्यूट्रल है। परमेश्वर आत्मा क्या सुनेगा? जब भी हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, उसके वचन पढ़ेंगे, वो वचन हमारे अंदर जाएगा, होली स्पिरिट वचनों को पकड़ेगा हमारे अंदर, वो पकड़ेगा, और वो जो पकड़ेगा, होली स्पिरिट जो सुनेगा, वो सिखाएगा, वो सुनाएगा, सही वक्त पे हमें वो सब याद कराएगा। होली स्पिरिट सही समय पर जो हमारे अंदर है वचनों को याद कराएगा और आने वाली बातें बताएगा। आने वाली बातें मतलब दुनिया में आगे और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दुनिया में कैलेमिटीज होने वाली है, कौन सी परेशानी आने वाली है, कौन सी अच्छी बातें होने वाली है, जो बाइबल में नहीं लिखी हुई है, आने वाली बातें बहुत सारी ऐसी बातें भी होली स्पिरिट हमें बताता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। 2 थिस्सलुनीके चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो अभी तुम वो वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। पौलुस थिस्सलुनीके की चर्च को कहता है, तुम लोग उस चीज को जानते हो जो उसको रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। वो अपने ही समय में प्रकट हो। यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज को जानते हो। वो चीज क्या है? होली स्पिरिट। किसको रोकती है? शैतान को। इस दुनिया में पूरी तरीके से फ्रीली काम करने के लिए होली स्पिरिट शैतान को रोकती है। और क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अधर्म का भेद अब भी काम करता है। इस दुनिया में शैतान अब भी काम करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। और जब तक होली स्पिरिट दूर न हो जाए तब तक शैतान को रोके रखेगा। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के स्वर्ग उठा ले जाने के 10 दिन के बाद होली स्पिरिट इस दुनिया में आया। वो होली स्पिरिट जो है शैतान को रोके हुए है, ताकि बिलीवर्स के जीवन में काम न कर सके, बिलीवर्स को तंग न कर सके, बिलीवर्स को परेशान न कर सके। होली स्पिरिट शैतान को रोके हुए इस दुनिया में। शैतान फ्रीली काम नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी यीशु मसीह बादलों पर आएगा और चर्च पूरी तरीके से उठा लिया जाएगा, सारे जो सही बिलीवर रहेंगे वो सब उठा लिए जाएंगे। दुनिया में होली स्पिरिट बिलीवर्स को गाइडेंस के लिए दिया गया है, बिलीवर्स को शक्ति देने के लिए दिया गया है, ताकि बिलीवर्स पाप नहीं करे, आत्मिक उन्नति उनके अंदर होना चाहिए। लेकिन जब भी बिलीवर्स चले जाएंगे उस समय होली स्पिरिट का काम इस दुनिया में नहीं रहेगा। जब भी बिलीवर्स चले जाएंगे उस समय होली स्पिरिट भी चला जाएगा। उस समय शैतान इस दुनिया में फ्रीली काम करेगा, जो बाइबल में लिखा हुआ है ट्रिबुलेशन पीरियड के बारे में, महासतावट का टाइम जो लिखा हुआ है। जब चर्च उठा लिया जाएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, चर्च उठा लिया जाएगा, वो टाइम पे शैतान फ्रीली काम करेगा, क्योंकि होली स्पिरिट भी चला जाएगा। होली स्पिरिट शैतान को रोकता है। हमें परमेश्वर आत्मा दिया गया है, क्यों? ताकि शैतान हमारी जिंदगी में फ्रीली काम नहीं कर सके, हमें तकलीफ न दे सके। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और बढ़ना है। जितना परमेश्वर आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर रहेगा, उतना शैतान हमसे दूर होता जाएगा, उतना शैतान हमें तंग नहीं कर सकता है, हमारे नजदीक में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में बहुत आज भरे हुए रहेंगे। इसलिए हमें होली स्पिरिट का जरूरत है। आगे और एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 17। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है जी, वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ पर होली स्पिरिट है, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, आजादी है, प्रेज़ गॉड, छुटकारा है। जहाँ पर होली स्पिरिट है वहाँ पे आजादी है। अगर होली स्पिरिट नहीं है तो आजादी नहीं है। हम लोग पापों में है, हम लोग बंधनों में है, हम लोग तकलीफों में है, शापित अवस्था हमारी जिंदगी में है, कर्ज हमारे ऊपर है। लेकिन जैसे होली स्पिरिट आ गया, हम लोग आजाद हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है, हर एक इंसान जो बिलीवर नहीं है गुनाहों से भरा हुआ है।
जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, सेम मूवमेंट हमारे पापों को माफ कर दिया गया, और सेम मूवमेंट होली स्पिरिट हमारे अंदर आ गया। और जैसे होली स्पिरिट मेरे अंदर आ गया, इमीडिएटली मैं स्वतंत्र हो गया, मैं फ्री हो गया। तब तक किए हुए सारे गुनाह मेरी जिंदगी से माफ कर दिए गए, मैं पवित्र हो गया, मैं शुद्ध हो गया, और सेम मूवमेंट होली स्पिरिट मेरे अंदर आ गया। क्यों? जैसे यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, सेम मूवमेंट मेरे सारे पाप तो माफ हो गए, लेकिन मेरा स्वभाव वही है। मेरे स्वभाव में झूठ बैठा हुआ है, मैं झूठ बोलता रहता हूँ। मेरे स्वभाव में घमंड बैठा हुआ है, मैं घमंड बोल करता रहता हूँ। मेरे स्वभाव में लालच भरा हुआ है, मैं लालच करता रहता हूँ। यीशु मसीह को स्वीकार करने से सेम मूवमेंट मेरे सारे पाप माफ हो गए, लेकिन मेरा स्वभाव तो वही बना हुआ है। वो एक दिन में चेंज नहीं होता है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। जैसे एक दरख्त लगाया, वो एक दिन में फल नहीं लाता है, उसको फल लाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसको सही तरीके से उसमें मेहनत की जाती है दरख्त में, तभी वो धीरे धीरे फल आता है। इसी तरीके से जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया यीशु मसीह को स्वीकार करने से, सेम मूवमेंट पवित्र आत्मा हमें गाइड करता रहता है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते रहना है, पवित्र आत्मा का ग्रेस में हमें बढ़ते रहना है, ताकि हम लोग बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव में बदल होता जाएगा, और हम लोग जो गंदा स्वभाव हमारे अंदर है उससे हम लोग स्वतंत्र होते जाएंगे। स्वतंत्र कर तो दिया है, लेकिन स्वतंत्रता में जीने के लिए, आजादी में जीने के लिए हमें होली स्पिरिट का पावर का बहुत ऐसी जरूरत है। प्रेज गॉड। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 26 और 27 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 एंड 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा होली स्पिरिट हमारी कमजोरी में हमें सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं मालूम परमेश्वर को प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए। हम लोग कमजोर हो जाते हैं बहुत बार। दुनिया के लोग है, दुनिया की बातें हमारे अंदर आ जाती है, तो प्रार्थना कैसे करना है हमको नहीं मालूम। हम कुछ भी अनाप्शन आप कभी भी बोलते रहते हैं। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तभी क्या होता है, होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है वो हमारे समझ से परे, हमारी समझ से कहीं अधिक ज्यादा अच्छी तरह से हमारे ही द्वारा प्रार्थना करता है परमेश्वर को, जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद है, होली स्पिरिट जानता है। मैं जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा, क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है मैं दुनिया के हिसाब से बात करूं, लेकिन होली स्पिरिट मेरे अंदर होने से मेरे से प्रार्थना करवाता है। मेरे थ्रू मेरी जिंदगी की जरूरत क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद है, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे थ्रू होली स्पिरिट प्रार्थना करता है, जो सही तरीके से परमेश्वर तक पहुंचती है, और सही तरीके से हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर जवाब भी देता है। मतलब हमारी प्रार्थनाओं में होली स्पिरिट का बहुत ऐसी जरूरत है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के शागिर्द, बुक ऑफ एक्ट्स शुरू के चैप्टर्स में, चैप्टर 2, 3, 4 में हम देखते हैं, 5 में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के शागिर्द प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, जब वो इतना पावर के साथ, होली स्पिरिट के पावर के साथ बैठ के प्रे करते थे, वहां पे लिखा हुआ है पूरा जगह हिल जाता था। जगह हिलाने का ताकत आप में और मुझ में नहीं है। मैं और आप एक पत्थर भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि होली स्पिरिट से वो लोग भरे हुए थे, जब वो प्रार्थना करते थे होली स्पिरिट के पावर से इतने भरे हुए थे, और जब मुंह खोल कर वो लोग प्रार्थना करते थे, उनके मुंह से होली स्पिरिट का पावर निकलता था। और होली स्पिरिट का पावर में चीजों को चेंज करने का पावर होता है। जैसे उनके थ्रू होली स्पिरिट निकलता था, वो पूरा जगह हिल जाता था। प्रेज गॉड। हम लोग देखा है एक्ट्स चैप्टर 16 में पौलुस और सीलास जब जेल में आधी रात के टाइम पर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गॉड के गीत गाते हैं, इतना होली स्पिरिट के पावर से बढ़कर गॉड के गीत गाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है पूरा जेल हिल गया, भूकंप आ गया, और जो कैदी थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो बिलीवर नहीं थे, जो गीत भी नहीं गा रहे थे, प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ सुन रहे थे, उनके भी बंधन टूट गए। इतना ज्यादा होली स्पिरिट का पावर जिसकी हमें जरूरत है, इसलिए हमें होली स्पिरिट के पावर में भरना है। आगे हम लोग दूसरा वचन देखते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16 एंड 17। गलातियों की किताब 5 अध्याय का 16 और 17 वचन हम लोग देखने जा रहे हैं।
पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पौलुस कहता है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तो तुम लोग शरीर की लालसा किसी भी तरीके से पूरी नहीं कर सकते हो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में जी, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। पौलुस कहता है शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, साथ में कभी नहीं है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न कर सको, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। और जब भी तुम लोग होली स्पिरिट के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर जो है आत्मा के विरोध में, आत्मा जो है शरीर के विरोध में काम करता है। मतलब क्या है, हम लोग दुनिया में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं। दुनिया में रहते हुए हम लोग दुनिया में जीते हैं, बाहर जाते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। शैतान बहुत सारी बातें हमारे सामने लेके आता है, हमें दिखाता है ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, और दुनिया की चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। शरीर शरीर की लालसा करता है। जब भी हमें टाइम मिलता है, क्या शरीर बोलता है, चलो रेस्ट कर लो। जब भी हमें टाइम मिलता है, चलो घूमने को जाएंगे, मॉल जाएंगे, इधर जाएंगे। जब भी टाइम मिलता है, चलो नेट पे हम कुछ सर्च करेंगे, यूट्यूब पे बैठेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। जब भी टाइम मिलता है, चलो टीवी देखेंगे। टाइम मिलता है, बाइबल पढ़ेंगे, प्रे करेंगे, ये विचार अंदर नहीं आता है। शरीर जो है शरीर की लालसा करता है, बस शरीर को कैसे सुख होना चाहिए। लेकिन आत्मा से बड़ा इंसान, उसके मन में क्या आता है, चलो अभी टाइम है, बाइबल पढ़ेंगे, अभी टाइम है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो आत्मा से बड़ा इंसान मौके ढूंढता है। कभी मुझे मौका मिले मैं परमेश्वर को उपस्थित में बैठूं, कभी मुझे मौका मिले मैं प्रार्थना करूं, कभी मुझे मौका मिले मैं बाइबल पढ़ूं, कभी मुझे मौका मिले परमेश्वर के गीत गाऊं। शरीर की बातें उसके अंदर नहीं आएगी, लेकिन शारीरिक इंसान के अंदर क्या शरीर की बातें आती है। आप अपनी जिंदगी को चेक कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है, मोबाइल चालू करके नेट पे बैठे रहेंगे, यूट्यूब पे बैठे रहेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, टीवी चालू करके बैठेंगे। चलो टाइम मिला घूमने के लिए जाएंगे, टाइम मिला आराम करेंगे, बाहर जाएंगे, ये चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है, सारी दुनिया अंदर। लेकिन आत्मा से बड़ा जो इंसान रहता है, आत्मिक लालसा उसके अंदर होती है। आत्मा शरीर का विरोध करता है, शरीर आत्मा का विरोध करती है, दोनों अगेंस्ट है। और जो आत्मा से बड़ा हुआ इंसान है वह व्यवस्था का आदि नहीं होता है। दुनिया की चीजें जो जरूरत है वो तो चाहिए, लेकिन उसकी लालसा अंदर नहीं होती है, उसके पीछे नहीं पड़ता है। सही तरीके से टाइम निकाल के आत्मिक चीजों की खोज करता है, गॉड के प्रेजेंस में बैठता है। बगैर आत्मा के सामर्थ्य के हम लोग दुनिया में फंसते जाएंगे, शैतान में फंसता जाएगा। इसलिए हमें आत्मा की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, लेकिन परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए, दुनिया के सारे लोगों को, पूरे चर्च को फायदा पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। गॉड चाहता है चर्च बढ़ना चाहिए, चर्च में लोग बढ़ना चाहिए, जो बाहर दुनिया में भटक रहे हैं वो भी विश्वास में आना चाहिए। इसलिए होली स्पिरिट के थ्रू गॉड चाहता है सबको आत्मिक गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आत्मिक वरदान देना चाहिए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को ज्ञान की बातें आत्मा के थ्रू, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। सेम आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यहाँ पर आत्मिक वरदानों को हम देखते हैं जो होली स्पिरिट के थ्रू हमें दिए जाते हैं, हमारे द्वारा होली स्पिरिट काम करता है। परमेश्वर चाहता है पूरे चर्च के फायदे के लिए
दुनिया के लोगों के फायदे के लिए हर एक को आत्मीय वरदान होना चाहिए, कोई ना कोई। आत्मीय वरदान कभी आएगा? जब भी मेरे दिल में गॉड के लिए प्यास रहेगा, पवित्र आत्मा के लिए प्यास रहेगा, तभी गॉड देखता है ये प्यासा है, ये मेरे प्यार में भरना चाहता है, ये मेरा काम करना चाहता है, और परमेश्वर का आत्मा हमें आत्मीय वरदान से भरता है। लेकिन अगर मैं दुनिया की बातों में रहूंगा, आत्मा में भरने की लालसा नहीं है, पूरा समय दुनिया के बारे में सोचूंगा, कैसे मेरा बिजनेस बढ़े, कैसे मेरा काम बढ़े, कैसे मेरा जिंदगी अच्छा होता जाए, बस दूसरों से ज्यादा मैं आगे बढ़ूं, दुनिया के साथ मैं बढ़ता जाऊं, सिर्फ यही सोच रहेगी, वहां पे परमेश्वर आत्मा का काम बंद हो जाता है। भले परमेश्वर आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन आत्मा का काम बंद हो जाता है। आत्मा में भरने के लिए हमें प्यास होना चाहिए, क्योंकि होली स्पिरिट जबरदस्ती नहीं करता है, उसके लिए मेरे अंदर प्यास होना चाहिए। मैं प्यास के साथ होली स्पिरिट के प्यार में भरूंगा, होली स्पिरिट का सामर्थ्य में बनने की कोशिश करूंगा, तो मैं होली स्पिरिट के सामर्थ्य से बढ़ता जाऊंगा, और वहां पर आत्मा में वरदान भी गॉड मुझे देगा। होली स्पिरिट तो मुझे आत्मा में वरदान दिया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? न सिर्फ मेरी जिंदगी में खुशियां आएगी, मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनूंगा। तो आत्मा में वरदानों के लिए मुझे होली स्पिरिट के पावर की जरूरत है। बगैर होली स्पिरिट के पावर के मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। प्रेज गॉड। आगे हम लोग वचन को देखते हैं, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। यूना की किताब, यूना का पहला खत 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, यूना बोलता है, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में है उससे बड़ा है जो तुम्हारे अंदर है। हमारे अंदर क्या है? पावर ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा का सामर्थ्य। दुनिया में क्या है? शैतान की शक्तियां, शैतान का सेना। एक नहीं, लाखों करोड़ों शैतान दुनिया में काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक ही है जो हमारे अंदर है। एक इंसान दुनिया में आज के तारीख में आप लोग देखेंगे 700 करोड़ करीब पॉपुलेशन है। पूरा दुनिया का लोग मिलकर भी एक शैतान से नहीं लड़ सकता है। शैतान पावरफुल है। एक शैतान से पूरे दुनिया का लोग मिलकर नहीं लड़ सकता है, और दुनिया में बहुत सारे शैतान है, लाखों करोड़ में शैतान है। एक शैतान से हम लोग नहीं लड़ सकता पूरा दुनिया मिलकर भी। लेकिन एक इंसान जो बिलीवर है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया हुआ है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ है, एक अकेला इंसान पूरे दुनिया के शैतान की सेना को हरा सकता है। दुनिया में बहुत सारे शैतान है, पावरफुल है, मजबूत है, लेकिन उनसे ज्यादा कहीं अधिक ज्यादा मजबूत होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है, उसको काम करने का मौका देना है। हमें आत्मा के सामर्थ्य में भरना है। पवित्र आत्मा है मेरे अंदर, तो उसमें मुझे और भरना है, और भरना है, और भरना है, प्यास होना है मुझे, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरना है, और परमेश्वर की कृपा में भरना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरता जाऊंगा, और पूरे दुनिया में जो शैतान का सेना है, उनसे एक अकेला बिलीवर पूरे शैतानों को हरा सकता है। शैतान काम नहीं कर सकता है, न हमारे जिंदगी में, न हम जिनके साथ रहते उनके जिंदगी में। जहां के मैं जाता हूं, शैतान को दूर होना ही है, मुझे रास्ता देना ही है, जब भी मैं होली स्पिरिट के सामर्थ्य से भरा हुआ रहूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय का 14 वचन। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं जी, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ गॉड। जो होली स्पिरिट के गाइडेंस से चलते हैं वे ही परमेश्वर के बच्चे हैं। होली स्पिरिट का गाइडेंस, जब भी मैं पूरी तरीके से होली स्पिरिट के सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मेरे दिल में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्यास है, मैं उसे भरता जाता हूँ और होली स्पिरिट के गाइडेंस में चलता हूँ। दुनिया में चलते हुए दुनिया की लालसा मेरे अंदर हावी नहीं होती है, और दुनिया की गंदगी मेरे अंदर हावी नहीं होती है। और जो होली स्पिरिट कहता है सच्चाई की बातें, जो होली स्पिरिट हमें सिखाता है, बाइबल पढ़ने से हमें समझाता है, उसके गाइडेंस से मैं चलता हूँ, वो ही तभी मैं परमेश्वर का बेटा कहलाऊंगा। अगर परमेश्वर का आत्मा का गाइडेंस नहीं होगा, परमेश्वर की बातें मुझे समझ में नहीं आएगी, हमेशा दुनिया की बातें ही मेरे अंदर रहेगी,
तो मैं परमेश्वर का बेटा नहीं कहला सकता हूँ। मुझे अगर परमेश्वर का बेटा कहलाना है, वो हमारा हेवनली फादर है, मैं उसका बच्चा हूँ, अगर ये विचार एक थॉट मेरे अंदर कंटिन्यूसली बना रहे और वाकई में परमेश्वर के बेटे के हिसाब से मेरा जिंदगी हो, उसके लिए मुझे होली स्पिरिट का जरूरत है। प्रेज़ गॉड। अभी हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में रोमन की किताब 8 अध्याय का 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बहुत सारे बिलीवर्स आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, फोन करते हैं, पास्टर ये तकलीफ है, ये परेशानी है, फैमिली की परेशानी है, बिजनेस में परेशानी है, कर्जा है, बीमारी है और परेशानी है, शैतान काम करता है, शैतान रुकावट डालता है, अजीब बातें बोलते हैं। क्यों ये सब होता है किसी बिलीवर की जिंदगी में? तकलीफें क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है? बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तकलीफ है। शरीर पर जो मन ना करते हैं मृत्यु की ओर जाते हैं। शरीर के बारे में सोचते हैं तो तकलीफ आती है, लेकिन जो आत्मा के ऊपर मन लगाता है, होली स्पिरिट के पावर में बढ़ना चाहता है, गॉड का ग्रेस में बढ़ना चाहता है, उसके अंदर शांति होता है, खुशी होता है और जीवन होता है, बहुतायत का जीवन। दिखने से उसके चेहरे में चमक होती है, उसको देखने से मालूम पड़ता है ये इंसान कुछ अलग है, क्योंकि होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ है। शारीरिक मनुष्य नहीं है, दुनिया के हिसाब से नहीं है, दुनिया की लालसा उसके अंदर नहीं होती है, चेहरे में चमक होता है, तब भी दुनिया की खुशी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है। दुनिया की चीजों के पीछे उसको भागने की जरूरत नहीं है, दुनिया की चीजें खुद उसके पीछे पीछे आती है, कि उसके अंदर दुनिया की चीजों की लालसा नहीं होती है, दुनिया की चीजें उसके पीछे पीछे आती है, जिससे मैं जो चीज उसको जरूरत होती है वो उसका फायदा उठाता है। इसलिए आत्मा के गाइडेंस से हमें चलना है। प्रेज़ गॉड। इसी रोमन की किताब 8 अध्याय का 11 वचन लोग पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया जी तुम में बसा हुआ है, जी तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया जी वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जी। जिलाएगा। होली स्पिरिट से यीशु मसीह भरा हुआ था। यीशु मसीह होली स्पिरिट के गाइडेंस में चलता था, भले खुद गॉड था, फिर भी दुनिया में रहते हुए होली स्पिरिट के गाइडेंस से चलता था, होली स्पिरिट से भरा हुआ था। वही होली स्पिरिट यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया। तो जो हम लोग दुनिया में रहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और होली स्पिरिट के गाइडेंस से चलते हैं, होली स्पिरिट के पावर से भरे हुए हैं, वो आत्मा हमें भी एक दिन, अगर हम लोग दुनिया के हिसाब से मर भी जाएंगे, जब यीशु मसीह बातों पर आएगा, हमें भी जिलाएगा, हमें भी यीशु के पास लेके जाएगा। इसलिए थिस्सलुनीके की किताब में पौलुस कहता है, आत्मा को न बुझाओ। परमेश्वर आत्मा लालसा करता है आत्मिक चीजों की, हमें प्यास रखना है आत्मिक चीजों के लिए और आत्मिक बातों में भरना है, होली स्पिरिट के पावर में भरना है। अगर हम लोग होली स्पिरिट के पावर में नहीं भरते हैं, यहाँ लिखा हुआ थिस्सलुनीके की किताब में, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा बुझ जाता है, बार बार होली स्पिरिट में गाइड करता है, हम लोग नहीं सुनते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, मतलब हमारा जिंदगी के अंदर होली स्पिरिट मरा हुआ है, बिल्कुल भी काम कर नहीं है। और जिस समय ये संसार छोड़ना होगा, स्वर्ग में हमारे लिए जगह नहीं होगा। लेकिन जब भी मैं होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ हूँ, होली स्पिरिट के गाइडेंस से चलता हूँ, होली स्पिरिट का सामर्थ्य मेरे अंदर है, तब भी जब भी यीशु मसीह बातों पर आएगा, अगर मैं दुनिया में मर भी गया, मुझे मुर्दों से जिलाएगा। प्रेज़ गॉड। होली स्पिरिट के गाइडेंस के बगैर जिंदगी नहीं है। जैसे यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, सेम मोमेंट हमें होली स्पिरिट पाया, लेकिन अभी हमें आत्मा में भरना है। प्रतिदिन हर दिन हमें होली स्पिरिट के पावर में भरना है। जितना बढ़ते जाएंगे, खुशियां हमारे पीछे पीछे आएगी। जितना बढ़ते जाएंगे, हम परिपक्व होते जाएंगे, हम यीशु के लायक बनेंगे, परमेश्वर के लायक बनेंगे, स्वर्ग के लायक बनेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। दुनिया में तो जीते हैं एक इंसान के जैसा, लेकिन जैसे ही होली स्पिरिट का पावर मेरे अंदर आएगा, मेरी जिंदगी बदल हो जाएगा। बड़े बड़े काम मेरे थ्रू होंगे, बड़ी बड़ी बातें मेरे थ्रू होगी, और लोग देख के ही, हमें देखते ही लोग कहेंगे ये इंसान थोड़ा अलग है। मेरा जिंदगी बदल हो जाएगा, मेरे चेहरे में चमक रहेगा, मेरी जिंदगी में खुशियां रहेगी, तभी जब होली स्पिरिट का पावर रहेगा। 2000 साल पहले यीशु मसीह, आज भी हम लोग यीशु को याद करते हैं। वो गॉड था, गॉड है, गॉड रहेगा।
यीशु के जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है। बगैर पवित्र आत्मा के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में पाप रहित जीवन जीने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए पवित्र आत्मा का गाइडेंस का जरूरत है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कोशिश करना है जितना ज्यादा हो सकता है होली स्पिरिट का पावर उसी में भरो। बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। कोई भी तकलीफ करने का जरूरत नहीं है, कोई भी दुनिया की चीजों में स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है। जब भी गॉड के प्रेजेंस में बैठो और होली स्पिरिट का पावर अंदर प्यास भराओ, और होली स्पिरिट का पावर, और होली स्पिरिट का सामर्थ्य, और होली स्पिरिट का गाइडेंस। जितना होली स्पिरिट का गाइडेंस आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा, आपका जिंदगी अपने आप खुशियों से बढ़ता जाएगा, आपका जिंदगी दुनिया से अलग होता जाएगा, आपके चेहरे में चमक रहेगा। आपको देखते ही लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको देखते ही आपके लिए लोग रास्ते खोलते जाएंगे, शैतान के बंधन टूटते जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलते जाएंगे। आपके वजह से दूसरे भी आशीष होंगे। हमें दुनिया की कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो तो यूं ही गॉड हमको देता है। सिर्फ मेन चीज होली स्पिरिट का पावर, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खुशियों से बढ़ता है। यीशु मसीह को स्वीकार किया, सेम मूवमेंट हमें मिला है, आगे हमें उसमें बढ़ना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।